बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ कि जिसके नामों में से एक नाम रहमान, कि जिसके नामों में से एक नाम रहीम, कि जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो 8th क्लास आज आपकी खिदमत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बयान करेंगे। द क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। The answer would be the action of the verb that is happen in the past tense, that is come off in the past tense, is called past indefinite tense। यानी past indefinite tense को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि action of verb जो है, कोई काम का होना, कोई किसी काम का करना या होना पाया जाए past tense में। The being और action is called verb। तो किसी काम का होना पाया जाए या किसी काम का करना पाया जाए, माजी में जो काम हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। आपके सामने यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, एन एक्शन ऑफ वर्ब दैट इज कम ऑफ दैट इज हैपेंड इन पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको कंप्यूट करने के कुछ स्टाइल्स हैं। सबसे पहले हम इसको एक्टिव में देखेंगे, उसके बाद हम इसको पैसिव में देखेंगे। सो फॉर एज एक्टिव वॉइस इज कंसर्न्ड, वी मे से दैट इन एक्टिव सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी ये बात शर्त है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो डूअर होगा, परफॉर्मर होगा एक्शन ऑफ द वर्ब का। यानी जब तक सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा किसी सेंटेंस के अंदर तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा। इसी तरह जब हम पैसिव में बात करेंगे तो वहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट, फिर शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसका मतलब ये है बेटा जान कि सब्जेक्ट की जगह ही हेल्पिंग वर्ब से पहले बनती है। वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट। मतलब ये है कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट की जगह बनती है। तो एक्टिव हो या पैसिव हो पहले सब्जेक्ट ही आएगा। शर्त एक है कि अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा और अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं इन एक्टिव सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसी तरह अगर हम कहें कि पैसिव वॉइस क्या होता है तो पैसिव की जो फंक्शनैलिटी है, पैसिव की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है कि इन पैसिव सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी शर्त ये है कि सब्जेक्ट का रिसीवर या डूअर होना लाजमी है। अगर सब्जेक्ट डूअर और रिसीवर है तो एक्टिव और पैसिव पॉसिबल होगा। सो फॉर एज द पास्ट इंडेफिनिट इज कंसर्न्ड, वी मे से दैट वी यूज सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दैट वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इफ वी मे से दैट अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज पास्ट ओवर, यानी ऑब्जेक्ट वो आंसर होगा, वो शय होगी कि उसके ऊपर आपका जो एक्शन ऑफ वर्ब है वो पास्ट ओवर होगा। अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज पास्ट ओवर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी इफ यू वांट टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट तो यहाँ एक्शन ऑफ द वर्ब अगर हो गया, इस पर पास ओवर हो गया तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी एक मिसाल सुन लें ऑब्जेक्ट की। अगर मैं ये कहता हूं आई वेंट स्कूल, आपके ख्याल में ये स्कूल जो है, अब ये एक्शन ऑफ द वर्ब यहां एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो इसको हम ये देख लेते हैं कि एक्शन इसके ऊपर पास्ट ओवर हुआ तो आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, स्कूल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि ये स्कूल जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका पैसिव भी नहीं होगा, यानी ये असल में एडवर्ब में आएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अगर मैं ये लाइन बोलूं आई प्लेड फुटबॉल, तो क्या एक्शन ऑफ द वर्ब फुटबॉल के ऊपर पास ओवर हो रहा है, असर हो रहा है इस पर? हाँ जी, प्ले अगर फुटबॉल को किया जाए तो फुटबॉल पर असर होगा। इसका मतलब है कि एक्शन इसके ऊपर, फुटबॉल कहाँ थी आफ्टर किक आउट, आगे चली गई, इसका मतलब है कि इसके ऊपर
असर हुआ तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इसका पैसिव भी होगा। इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि सब्जेक्ट की फंक्शनलिटी क्या है। V2 से मुराद है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट से मुराद है अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज पास्ट ओवर। अब ये सारी बातें हमारे सामने आ चुकी और हमें पता है कि इसकी फंक्शनलिटी असल में क्या है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर निगेशन करना चाहें इस टेंस में तो निगेशन में हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। हम ये जानते हैं, ग्रामर हमें बताती है कि जिस फिक्रे में डिड नॉट आ जाए हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस और एस यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमने निगेशन में एस और एस को रिमूव किया था। इसी तरह इंटरोगेशन हमें बताती है कि अगर हम ग्रामर से पूछते हैं कि ग्रामर में बता कि इंटरोगेशन कैसे करनी है, तो ग्रामर हमें ये कहती है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के साथ इंटरचेंज करते हैं। वी पुट हेल्पिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वी पुट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो ये इंटरोगेशन हो जाती है। और फिर इंटरोगेशन में भी डिड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और साथ एक एडिशन हम ज़रूर करेंगे और वो एडिशन होगा क्वेश्चन मार्क। अगर आपकी इंटरोगेशन है और बेटा जान अगर आपने क्वेश्चन मार्क पुट नहीं किया तो यू विल बी कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिट बाय योर मार्कर। जो आपको मार्क करते हैं, जो आपका पेपर मार्क करते हैं, वो इसको गलती कंसिडर करेगा। अब इसके सामने आप मिसाल देखें, आई प्लेड फुटबॉल, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ एक्टिव वॉइस क्यों है, हम इसका सब्जेक्ट निकालते हैं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखें परफॉर्मर है ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्या ये डूअर है ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्या ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये एक्शन को प्ले कर रहे हैं यानी परफॉर्म कर रहे हैं, डू कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यही इसका सब्जेक्ट है। तो आई प्लेड हमें ग्रामर बता चुकी कि यहाँ सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है वर्ब की, तो सेकंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है। क्यों कि इसका जो एक्शन है वो फुटबॉल पर अमल पैरा हो रहा है, पास्ट ओवर हो रहा है। अब वो क्या तरीका है कि अगर हमें ये बिल्कुल समझ ना आ रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रामर से एक चीज़ पूछते हैं। ग्रामर हमें बताती है कि अगर हम इसमें यूज़ करते हैं व्हाट और इसमें यूज़ करते हैं whom, ये दो लफ्ज़ हमने यूज़ किए, यानी जो ऑब्जेक्ट हमें समझ आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, जो हम कयास कर रहे हैं, जिसका हम इमेजिन कर रहे हैं, जिसका हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके नीचे हमने व्हाट और whom लिख लिया। अगर तो ये जवाब व्हाट और whom में आ गया जो हम सवाल करेंगे अपने पास से, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आई प्लेड व्हाट, आई प्लेड व्हाट, मैं क्या खेलता हूँ, तो इसका जवाब है मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो बेटा जान ये व्हाट हमें बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो एलिमेंट है व्हाट, ये अगर हम ऑब्जेक्ट के नीचे पुट करें और क्वेश्चन करते हैं आई प्लेड व्हाट, तो मैं क्या खेलता हूँ, तो इसके जवाब में आएगा फुटबॉल, तो इसका मतलब है कि ये व्हाट के जवाब में आ रहा है। और अगर ये आता, अगर हम इसके नीचे लिखते हैं वेयर, व्हेन, हाउ, अगर ये लिख देते तो फिर क्या आता, जैसे यहाँ देखें स्कूल में लिखा आई वेंट स्कूल, तो यहाँ अगर मैं व्हाट लिखता हूँ या whom लिखता हूँ या वेयर लिखता हूँ, तो मैं गया क्या, ये कोई सेंस नहीं बनी। मैं गया क्या, मैं गया किसको, ये भी कोई सेंस नहीं बनी। मैं गया कहाँ, तो ये वेयर में जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वेयर में जवाब आ रहा है, ये एडवर्ब है, क्योंकि वेयर के जवाब में जो आंसर होगा सवाल के जवाब में वो एडवर्ब कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये हमारी वो ग्लासेस हैं जिससे हम आपको पता चल जाएगा कि इसका पैसिव भी होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर होना जरूरी थी बेटा। तो ये वो फार्मूला है जिससे आपको एक्यूरेट पता लगेगा, ऑथेंटिसिटी के साथ पता लगेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सेकंड, इसका सेंटेंस निगेशन करने के लिए पहले भी अर्ज कर चुका
कि आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो डिड इस्तेमाल हुआ, तो जिस फिक्रे में डिड हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डिड आई प्ले फुटबॉल पहले भी कर चुके, हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस? इन विच वी में एस द क्वेश्चन, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो यहाँ सवाल पूछा गया कि क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो डिड आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये इंटरोगेशन भी है और निगेशन भी है, यानी ये निगेट भी कर रहा है और इंटरोगेशन भी कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इंटरोगेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज करने के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो ये इंटरोगेशन और निगेशन होगी। क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर इसको पुट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है 1 2 3 4 सेंटेंस करने के बाद आपके पास आती है WH फैमिली। WH फैमिली बेटा जान ऐसे अराकीन होते हैं जो W और H से शुरू होते हैं, यानी when, why, how, who, how many, how long, ये सारी बातें WH फैमिली में आती हैं। अब यहाँ हमने सेट बनाया ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। तो पहले सेट में देखें why, when, where, how, WH फैमिली। इनका इकट्ठा लिखने का मकसद ये है कि इनका तरीका एक ही है, सेम मेथड से ये हल होंगे। जैसे यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ वाई डिड आई प्ले फुटबॉल, वाई डिड आई प्ले फुटबॉल। अगर मैं कहूँ व्हेन डिड आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं कहूँ वेयर डिड आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं कहूँ वेयर हाउ डिड आई प्ले फुटबॉल, यानी चारों का अंदाज सेम था। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी कि आपने जो इंटरोगेशन की, आपके पास ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेशन से पहले आपने क्या लगा दिया वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी WH फैमिली का मेंबर आ गया इंटरोगेशन से पहले, तो वो डबल इंटरोगेशन बन गई, आपके सामने ये सेंटेंस आ गया। इसी तरह डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये निगेशन और इंटरोगेशन है, यानी इंटरोगेशन और निगेशन है। इसी से पहले WH फैमिली का मेंबर लगेगा वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ये चार इसलिए इनको अलग किया गया कि इनका मेथड एक है, इनकी फंक्शनैलिटी सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं वाई डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, व्हेन डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, वेयर डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, हाउ डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल। इसका मतलब है कि नंबर 4 सेंटेंस जो था बेटा जान, इसी से पहले क्या लगा WH फैमिली मेंबर लग गया। तो जब इसी से पहले WH फैमिली मेंबर लगेगा तो इसका तरीका भी सेम हो गया। अब हमारे पास यहाँ मैंने सेट 2 लिखा है जिसमें हु, हुम, हुज, फर्दर ऑन ये सारे आएंगे। इसको सेट को अलग करने का मकसद ये है कि यहाँ इसकी फंक्शनैलिटी सेम होगी, यानी इसके उलट होगी, जैसा इसमें था वैसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे अंदाज में सेम होगी। अब देखें हु, तो हु को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट है नहीं लेकिन एज अ सब्जेक्ट। जैसे सिंपल सेंटेंस देखें आई प्लेड फुटबॉल, तो आई की जगह आपने कर दिया हु, तो हु प्लेड फुटबॉल। फंक्शनैलिटी एफर्मेटिव की तरह चली गई। यहाँ देखें हु प्लेड फुटबॉल, एक्टिव वॉइस में हु प्लेड फुटबॉल। और ये बात आपने दिल की तख्ती पे नोट करनी है, जिस फिक्रे में हु आएगा उस फिक्रे में सब्जेक्ट यूज आप नहीं करेंगे, बल्कि ये एज अ सब्जेक्ट ही आएगा। जैसे हम कहते हैं देयर इज बुक ऑन द टेबल, इस तरह बात करते हैं, तो हु इज ऑन द टेबल, हु इज ऑन द रूफ। आप यहाँ देर नहीं लगा सकते कि छत पर कोई है, छत पर लड़के हैं, देयर आर बॉयज ऑन द रूफ। तो जब आप हु करेंगे तो फिर आप हु को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ हु प्लेड फुटबॉल, किसने खेली फुटबॉल, इसकी फंक्शनैलिटी अलग होगी, सेम नहीं होगी, इसलिए इसको हमने अलग कर लिया। जब हम पैसिव में देखते हैं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ गया सबसे शुरू में, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्यों है? ये सब्जेक्ट इसलिए है कि अब यहाँ पैसिव वॉइस में ये रिसीवर का काम करेगा, ये पैसिव वॉइस में रिसीवर का काम करेगा। तो यहाँ फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय मी, वॉज फुटबॉल प्लेड बाय मी, वॉज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मी।
यानी जो फंक्शनैलिटी आपने एक्टिव वॉइस में की सेम वैसी है। वहां सब्जेक्ट डूअर, यहां सब्जेक्ट रिसीवर, यहां एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब डिड, यहां पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब वॉज, और फंक्शनैलिटी सेम। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेशन, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज करने से इंटरोगेशन, सेम वैसा ही कुछ हो रहा है। फुटबॉल वॉज नॉट, वहां था आई डिड नॉट प्ले, यहां है फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड, यहां था डिड आई प्ले, यहां है वॉज फुटबॉल प्लेड, यहां था डिड आई नोट, यहां है वॉज फुटबॉल नोट, यहां है व्हेन डिड आई प्ले, यहां है व्हाई डिड आई प्ले, यहां है व्हाई वॉज फुटबॉल प्ले, फिर वॉज व्हाई वॉज फुटबॉल नॉट प्लेड। सेम फंक्शनैलिटी है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस के मुताबिक और पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के मुताबिक, यानी पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक। अब फर्क कहां पड़ेगा? वाई व्हेन वेयर सेम था, हु को कैसे हमने पैसिव करना है, हु को हमने बाय हुम में ले जाना है, बाय हुम में, और बाय हुम में करने के बाद आपने जो इंटरोगेशन की थी ये इंटरोगेशन है, यानी बाय से पहले पहले वॉज फुटबॉल प्लेड, तो वॉज फुटबॉल प्लेड को ही आपने वॉज फुटबॉल प्लेड, बाय से पहले पहले, यानी हु को बाय हुम में चेंज कर दिया। उसके बाद जो पैसिव वॉइस आपने इंटरोगेशन की थी बाय से पहले पहले, तो वॉज फुटबॉल प्लेड आपने उठा के यहां पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी इसकी फंक्शनैलिटी है। आपको बेटा जान जब भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करनी है आपने सब्जेक्ट की बात करनी है। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो ये एक्टिव वॉइस होगा, अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो ये पैसिव वॉइस होगा। अगर सब्जेक्ट के मुताबिक चलेंगे तो मामलात इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। बेटा जान आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आपके वालिदैन को हर तरह से आसानी अता करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।